हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी नेवल गॉडार्ड की कलेक्शन से। ये स्टोरी है एक बिजनेसमैन की जिसको बिजनेस में लॉस होने के बावजूद भी उसके ऊपर एक लोन था जो उसे इमीडिएटली पे करना था और जिसके लिए उसने नेवल की टीचिंग को और लॉ ऑफ असम्पशन को यूज़ किया और अपने लिए डिज़ायर मनी को मैनिफेस्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं ये मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम हम ऑलिवर रखेंगे। तो ऑलिवर बताते हैं कि वो एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं और वो इसे अकेले ही मैनेज करते हैं। मतलब कि उनका इस बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं है, वो अकेले ही इस पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ साल पहले उनका ये बिजनेस उनके लिए एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा था, क्योंकि कुछ महीनों से लगातार उनकी सेल गिरती जा रही थी। और वो ये भी बताते हैं कि उसी समय पर उनकी कंट्री में एक छोटा सा रिसेशन भी आया था, जिसकी वजह से जितने भी छोटे छोटे बिजनेस थे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। और ऑलिवर की तरह और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन थे जो फाइनेंशियल क्राइसिस से उस दौरान गुजर रहे थे। ऑलिवर की कंडीशन ये थी कि उनकी बिजनेस में तो कुछ उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कुछ उनकी सेल्स नहीं हो रही थी और इसके साथ ही बिजनेस के लिए उन्होंने जो कर्जा लिया हुआ था उस कर्जे को भी वापस चुकाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर आने लगा था। उनको इमीडिएटली $3000 की जरूरत थी अपने उस कर्जे को चुकाने के लिए। ऑडिटर्स उसको ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपना बिजनेस पूरी तरीके से शट डाउन कर दे और उसको या तो सेल कर दे, क्योंकि उन्हें अब इसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। और रिसेशन की वजह से उन्हें ये भी लग रहा था कि अब पता नहीं ये बिजनेस कभी आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं। तो ये सोचकर उन्होंने ऑलिवर को अपना बिजनेस पूरी तरीके से शट डाउन करने की सलाह दी। ऑलिवर नेवल के लेक्चर्स अटेंड कर चुके थे, तो उन्होंने नेवल को बताया कि नेवल की जो टीचिंग है जिसमें नेवल कहते हैं कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। ऑलिवर बताते हैं कि मुझे ये आइडिया थोड़ा सा फैंसी टाइप लगता है, मतलब कि सुनने में तो अच्छा लगता है पर उसके लिए मैं कभी 100% श्योर नहीं हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और सच बताऊं तो अभी तक मैंने अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेवल की टीचिंग को यूज नहीं किया था। लेकिन अब ऑलिवर अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे, तो उनकी इस डेस्परेशन ने उनको फोर्स किया नेवल की टीचिंग को अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करने का। तो अब जब ऑलिवर ने लॉ ऑफ असम्पशन को यूज करने का डिसाइड किया, तो इसके लिए ऑलिवर ने सबसे पहले अपने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक इमेजिनरी सीन को क्रिएट किया, जिसमें वो देखते हैं उनके बिजनेस के अकाउंट में उनको $4000 की मनी रिसीव हुई है। ऑलिवर बताते हैं कि अभी के हालात में जो उनकी बिजनेस का अकाउंट है वो एकदम खाली हो चुका है, उसमें कोई भी मनी नहीं है। तो अगर मैं ये $4000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में आएंगे, तो ये सिर्फ तभी आ सकते हैं जब मुझे कोई क्लाइंट नया ऑर्डर देगा और उस बेसिस पे ही वो मुझे $4000 का मनी पे करेगा। लेकिन ऑलिवर को अभी भी ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि पिछले 4 महीने में उसकी बिजनेस में इतनी सेल नहीं हुई थी कि उसको $4000 मिले हों। लेकिन फिर भी ऑलिवर ने इसी इमेजिनेशन को फॉलो करने का डिसाइड किया और उसने यही सेम इमेजिनेशन कि उसकी बिजनेस अकाउंट में उसको $4000 की मनी रिसीव हुई है, इसी सीन को लगातार 3 दिनों तक इमेजिन किया। और चौथे दिन की सुबह उसको एक कस्टमर, जिसको उसने काफी टाइम से कांटेक्ट नहीं किया था, उनके बीच में मतलब कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था, उस कस्टमर का कॉल आता है और वो ऑलिवर को अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑलिवर बताते हैं कि ये जो कस्टमर है, कुछ महीने पहले इसने ऑलिवर को अपनी फैक्ट्री में उसको कुछ मशीन चाहिए थी, तो उसके लिए कुछ ऑर्डर्स के लिए डिस्कशन किया था और जिसके लिए ऑलिवर ने एक कोटेशन भी रेडी किया था। लेकिन किसी रीजन से उसको वो ऑर्डर नहीं मिल पाया था। लेकिन अब वही कस्टमर ने वापस से ऑलिवर को कॉल किया, तो ऑलिवर वो कुछ महीने पुरानी जो उसकी कोटेशन वाली फाइल थी, वो उस फाइल को लेकर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो कस्टमर ऑलिवर को बताता है कि उनका जो ऑर्डर था वो अभी भी ओपन है और अब वो चाहता है कि वो
उन मशीनरी का ऑर्डर जो उसको अपनी फैक्ट्रीज के लिए चाहिए, वो उन मशीनरी का ऑर्डर ओलिवर की कंपनी को देना चाहता है। ओलिवर की कंपनी के लिए ये एक बड़ा ऑर्डर था और इसलिए ओलिवर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इससे उसकी इमीडिएट कुछ हेल्प नहीं हो पाती है, क्योंकि कस्टमर पेमेंट तभी देते थे जब उनको उनका ऑर्डर डिलीवर हो जाता था। इसलिए ओलिवर को अभी ऐसी कुछ होप नहीं थी कि उसको इमीडिएटली कुछ मनी मिल सकती है, लेकिन ये ऑर्डर मिलने की खुशी तो थी। उन्होंने कुछ पेपर वर्क उसी कस्टमर के ऑफिस में बैठकर पूरे किए और कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। उसके बाद ओलिवर उठकर वापस जाने लगा और वो रूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उस क्लाइंट ने उसको आवाज दी और उसको वापस बुलाकर उसके हाथ में $4,000 का एक चेक रखा और वो चेक थमाते हुए उसने ओलिवर को बोला कि कुछ मर्चेंडाइज का पैसा मैं तुम्हें एडवांस में पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में कुछ टैक्स पर्पस के लिए मुझे ये हेल्प करेगा। तो इफ यू डोंट माइंड, क्या ये चेक तुम रिसीव कर सकते हो? इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। ओलिवर ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी ये चेक लूंगा। और इस तरह से ओलिवर को उसकी डिजायर्ड मनी, उसकी जो इमेजिनल डिजायर्ड मनी थी $4,000, वो इस तरीके से उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। ओलिवर बताते हैं कि जब वो चेक मेरे हाथ में था तो मैं उस चेक को देखकर यही सोच रहा था कि मेरे एक इमेजिनल एक्ट ने, मतलब 3 दिन के इमेजिनल एक्ट ने मेरी उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो महीनों से मुझे परेशान कर रही थी। महीनों से मैं सोच रहा था कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूं, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन को 3 दिन तक मैंने फॉलो किया और उसने मेरी प्रॉब्लम को इस तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से सॉल्व किया, और वो भी मेरी बिजनेस में ग्रोथ के साथ। ओलिवर अब ये कहते हैं कि अब मुझे पता है कि अगर अपनी इमेजिनेशन को यूज करके मैं $4,000 को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो अपने बिजनेस के लिए मैं $40,000 को भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। अब ओलिवर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था। सो देखा फ्रेंड्स, आपने किस तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन और इमेजिनेशन को यूज करके ओलिवर ने अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आप भी अगर किसी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप ओलिवर की तरह ही लॉ ऑफ अजम्पशन और इमेजिनेशन को यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।